तो गाइस गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो सके मेरे दोस्त। अभी जो आपका लेक्चर होने वाला है क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम जो इस पर आप लोग देने वाले हैं। तो मैट्रिक एग्जाम में जो भी हमारे दोस्त मेरे छोटे भाई जो भी हमारे हैं उनके लिए हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th का, देख सकते हैं बिहार बोर्ड के लिए। और मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स। देखिए क्लास 10th का जो विज्ञान सब्जेक्ट है, साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है, विज्ञान की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है ना। विज्ञान में 3 गो बुक पढ़ना होता है। एक भौतिकी विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स। फिजिक्स एक होता है केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। एक होता है बायो जिसको बायोलॉजी कहते हैं और हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ये 3 बुक पढ़ना होता है आपको विज्ञान में। इसमें से आपको एक है फिजिक्स। फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपको 4 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो विद्युत धारा तो होगा, साथ में इसमें चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक है क्या, तो शायद आपने चुंबक, हर एक व्यक्ति आपने, हमको इतना पता है कि 100% में से आपको 90% प्लस बच्चा ने जरूर चुंबक आपने देखा होगा और चुंबक का आपने खेला भी होगा, उपयोग भी किया होगा कुछ ना कुछ। तो हम इसमें चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। और बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन सवाल उठता क्या है कि चुंबक है क्या, ठीक है ना। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही उठता है कि चुंबक है क्या, ठीक है ना। चुंबक, चुंबक है क्या, सबसे मैग्नेटिज्म, यहाँ पे मैग्नेट है कहते, ठीक है ना। तो सिंपल आपने मैग्नेट यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नेट है, ठीक है ना। ये नाल चुंबक है बेसिकली। ये क्या कर रहा है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। यानी कि वह धातुयुक्त पदार्थ जो अपने ओर खींच लेता है, यानी कि वह पदार्थ जो धातुयुक्त पदार्थ को अपने ओर खींचने की क्षमता होता है उसको चुंबक कहेंगे। यही ना होता है, यानी कि वैसा पदार्थ, यानी कि वह पदार्थ जो धातु युक्त, जो धातु की वस्तु है उसको खींचने की क्षमता उसमें हो, उसी को चुंबक कहते हैं। अब बताओ जो चुंबक होगा वो धातु को नहीं खींचेगा। अगर कोई चुंबक आपके पास है या चुंबक मान लेते हैं, ठीक है ना। चुंबक ऐसे बेसिकली चुंबक 30 प्रकार का होता है, ठीक है ना, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है चुंबक, ठीक है ना। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। आपको दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव दोनों होता है, नॉर्थ साउथ होता है। और यह चुंबक है। और यह किसका खींचता है, यह खींचता किसको है, धातु पदार्थ। जो धातु होता है, क्या कभी चुंबक को आप देखे तांबा को खींचते हुए, क्या चुंबक को कभी देखे एल्युमिनियम को खींचते हुए, नहीं। धातु एक लोहा के वस्तु को एक खींचने की क्षमता होता है, इसी को चुंबक कहते हैं। चुंबक का डिफिनेशन देखिए, वह पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी कि खींचता है। यानी कि वह पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है हमको क्या कहलाता है, चुंबक। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आपसे एग्जाम में पूछेगा चुंबक क्या है, चुंबक का डिफिनेशन लिखे, चुंबक को परिभाषित करे, चुंबक होता क्या है, इस प्रकार से वही बात है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, कांटी जो कील दिख रहा है ना, कांटी, इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपने तरफ एब्जॉर्ब करने की प्रयास कर रहा है, खींचने की प्रयास कर रहा है। और यह हमारा वही पदार्थ है। ये कौन सा पदार्थ है, यही हमारा चुंबक है। जो चुंबक बोला वह पदार्थ, तो हमारा वही ये चुंबक पदार्थ है जो कांटी की, जो लोहा की वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखिए क्षेत्र की बात करते हैं तो एक क्षेत्र होता है, जैसे कोई चुंबक है, मान लेते हैं जो यहाँ पे एक चुंबक दिख रहा है आपकी, तो यहाँ पे एक क्षेत्र बनाया गया है। कैसे, देखिए अगर आपको कोई चुंबक दे दिया जाए और चुंबक को दे दिया जाए तो आप लोग क्या करते हो, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे पहले। कैसे, ये चुंबक ले लेते थे, यहाँ पे वो कांटी रख देते थे और देखते थे खींच रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ा कर देखते थे खींच रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के मान ले यहाँ पे कोई लोहा की वस्तु इसको खींच ले रहा है, ठीक है। इसी वस्तुओं के चुंबक को उधर ही रखते हैं, कांटिया के थोड़ा सा अलग कर देंगे, फिर क्या हुआ, खींच लिया, मतलब जहां तक वो खींच पा रहा है। लेकिन जैसे ही इस वस्तु से थोड़ा सा आगे कर रहे हैं तो नहीं खींच पा रहा है, यानी कि इसकी क्षमता कहां तक है, यहां तक। यानी कि एक क्षेत्र बना लेगा कि भाई इसमें क्षमता है कि यहां तक कि अगर वस्तु रखल है तो इसको खींच लेगा, यानी कि एक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। इसी का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो अब डिफिनेशन में क्या लिखा, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में, क्या निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई बात हुआ जो मैंने समझाया कि अगर चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक किसी वस्तुओं के अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता होते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या डिफिनेशन इस प्रकार से, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी वस्तुओं के रखी गई चुंबकीय सुई जहां पर जाकर निश्चित दिशा में टिक जाती है, एक निश्चित फिक्स दिशा में टिक जाती है,
उसे ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिगर के तौर पे आप इसको बना सकते हैं, जो मैंने अभी जस्ट बनाया, नॉर्थ साउथ पोल ये चुंबक होता है और चुंबक का एक आर्य क्षेत्र बन जाता है, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या, फिगर के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की गुण। देखिए हर एक चीज का कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो चुंबक के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है, चलिए बात करते हैं। तो चुंबक के बहुत सारे गुण है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को दिशा को बतलाता है, उस बिंदु को दिशा की बतलाता है, उसकी डायरेक्शन बतलाता है, दिशा बतलाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं के निकटतम बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की मान क्या होता है, प्रबल होती है। यानी कि क्षेत्र जितना पास आप जाइएगा ना, चुंबकीय क्षेत्र के जितना पास आइएगा, उसकी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रबलता बढ़ता जाता है। क्या होता है, प्रबलता उसका बढ़ता जाता है। याद रखिए इस चीज को, चुंबकीय क्षेत्र के निकटतम बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे से काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी नहीं काटेगी। अगर आप देखो, अगर कोई यहाँ पे चुंबक क्षेत्र है, यहाँ पे कोई चुंबक रखा हुआ है, एक निकलेगा ऐसे जाएगा, एक निकलेगा ऐसे जाएगा, एक निकलेगा ऐसे जाएगा, एक निकलेगा, कभी भी जाएगा तो सीधा जाएगा। बताओ, कभी भी ऐसे काट के ऐसे थुई जाएगा, कटेगा तो नहीं, कभी भी आएगा तो सीधा आएगा। इसलिए एक दूसरे से कभी नहीं काटती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल के दक्षिण, आप दक्षिण हस्त का नियम बताइए। मतलब मैक्सवेल का, देखिए एक होता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम, ठीक है ना। एक होता है, आपको आगे बताएंगे, फ्लेमिंग का होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, उसका मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैक्सवेल का यहाँ पे दक्षिण दाएं हाथ का नियम की बात करें, दक्षिण मतलब दाएं, तो दक्षिण हस्त का नियम बताइए। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है, देखिए ये सिंपल होता है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ से मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़े, अगर कोई धारावाही तार, मान लीजिए हमारा धारावाही तार है, इसको मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़े, देखो मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़े, देखो पकड़ा है ना मुट्ठी में, ठीक है, मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ता है। देखो ये हमारा धारावाही तार है, समझना, ये हमारा धारावाही तार है, इसको मुट्ठी से पकड़ना है, मुट्ठी से तो यहाँ पे अंगूठा ऊपर जाएगा और मुड़ी हुई उंगलियां देखो यहाँ पे अंगूठा ऊपर जाएगा, समझदार, ठीक है ना। तो अंगूठा जो होता है धारा की दिशा को बतलाता है, ऊपर चालक के धारा, वही कहता है यदि धारावाही तार को दाएं हाथ से, ठीक है ना, दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अंगूठा क्या होगा, धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, ऊपर की ओर क्या होगा, चालक की जो धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां, जो ये मुड़ल अंगुलियां है ना चारों, ये चारों उंगलियां मुड़ जाएगा ना, देखो ये मुड़ जा रहा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, देखो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां दिख रहा है आपको ना, मुड़ी हुई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, और अंगूठा ऊपर की ओर धारा की दिशा को बताता है। वही कहता है हमारा मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती हस्त का नियम। तो मैंने समझाया आपको, यदि कोई धारावाही चालक तार को अगर दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा आपको, अंगूठा किसको दिशा, चालक की धारा का दिशा, तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, इसी को हम लोग मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। शायद डिफिनीशन आपको सेम लिखा होगा, कोई फर्क नहीं होगा, हाँ या ना। बिल्कुल दोस्त, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को ज्वाइन कराने का प्रयास कीजिए। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दिया जा रहा है, जिसमें आपको ऐप भी है जिस पर आप जाकर कर सकते हो मेरे दोस्त। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या ऐप का नाम केकेजी क्लासेस है, ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल का नाम आपको बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर है, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरा एक और चैनल टूल्स करिए केकेजी क्लासेस, इसीलिए ऐप एक ही है, ठीक है ना। ऐसे ऐप दो दो है, लेकिन दोनों का नाम केकेजी ही है। चलो इसको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिनालिका क्या है। देखो परिनालिका, देखो सेम आपको जो ये दिख रहा है, ये परिनालिका है। इसका लिए क्या होता है, आप देखिएगा बहुत जगह छड़ को इस प्रकार से मोड़ा जाता है, तार को इस प्रकार से मोड़ा, इसी को परिनालिका कहते हैं। देखिए समझिए, जब एक लंबे विद्युत रोधी चालक के तार को यहाँ पे सर्कल रूप में, सर्कल मतलब गोल गोल, वृत्त के रूप में, ठीक है ना, वृत्त के रूप में, क्या कहा, सर्कल रूप में एक प्रकार के क्या होता है, आप लपेटा जाए तो तार में फेरो एक दूसरे से क्या होता है, अलग, परंतु अलग, अगल बगल हो जाते हैं। देखिए फेरा मतलब, देखो फेरा एक ही है, लेकिन आपको दिखेगा यह अलग है, यह अलग है, ये सब अलग अलग दिख रहा है ना, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन तार एक ही है। वही कहता है कि एक लंबे विद्युत रोधी चालक तार को, क्या विद्युत रोधी चालक तार को आप सर्किल रूप में, सर्कल मतलब गोल रूप में, एक प्रकार मतलब सर्कल रूप में एक प्रकार
लपेटा जाए तो, एक प्रकार से लपेटा जाए तो क्या होगा, तार के फेरा, जो तार में जो फेरे होते हैं, तार के फेरे एक दूसरे से क्या होगा, अलग, क्या होगा, एक दूसरे से अलग, देखो अलग अलग है, सब अलग अलग है, एक दूसरे से अलग, परंतु अलग क्या होगा, अगर अगल बगल हो, ठीक है ना, अलग एवं अगल बगल हो, मतलब सब अगल बगल है, अलग में है, सटा हुआ नहीं है, अगल बगल हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और डिफिनीशन तो आप अपने से भी इस चीज को लिख सकते हो मेरे दोस्त, सिंपल है कि जब एक चालक तार को, यानी कि विद्युत रोधी चालक तार को इस प्रकार से वृत्ताकार सर्किट के रूप में मोड़ा जाता है, जो एक दूसरे से, एक तार एक ही होता है और इसको देखने में अलग अलग सा लगता है, इसी को हम लोग परिनालिका कहते हैं। अपने अनुसार से भी डिफिनेशन इसको तैयार कर सकते हो, ऐसे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विद्युत चुंबक क्या है। चुंबक तो आपने पढ़ा, चुंबक को आपको तो पढ़ा दिए कि धातु की वस्तुओं को अपनी ओर जो खींचता है उसको चुंबक कहते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो धातु की वस्तुओं की अपनी ओर खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। लेकिन विद्युत चुंबक क्या है, तो आप बताओ, विद्युत चुंबक वह चुंबक है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह क्या होता है, वो चुंबक रहता है ना, तो नॉर्मल एक धातु की तरह होता है। जैसे देखिए, अब देखिए बड़े बड़े कारखाने में, देखो यह आपको फिगर दिख रहा है ना, बहुत प्यारा सा, ये फिगर क्या, बहुत सारे कचरा उचरा लोहा हुआ, ये जानते हैं ना, कबार, कबारी वाला आया, हाँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है, तो ये क्या है, जब कबार है तो कबार में जब लोहा टीना बहुत एकदम बड़ा बड़ा ढेर लगा रहता है, तो उसको उठाकर ट्रक पर लोड कैसे होगा, देखोगे ट्रक पर लोड करने के लिए बहुत सारा मजदूर लगेगा, पता चलेगा कि 2 मजदूर के हाथ कोनो का कट गया, कोनो गोर फरा गया, कोनो जो दिन भर लदाते रह जाएगा, नहीं लदा पाएगा, तो क्या कहेगा लोग, भाई चुंबक लगा दो और चुंबक से उसको उठा के ट्रक पर रख दो। तो बताओ, अगर डायरेक्ट चुंबक होगा तो चुंबक में सट जाएगा, तो चुंबक से निकलेगा कैसे, फिर वहां पे आदमी जाकर छोड़ाना पड़ेगा उसको, टाइम लगेगा कि नहीं, सटाने के लिए तो सटा लोगे, लेकिन फिर वहां पे जब ट्रक पर उसको सटा के ले गए, मान गए इसको सटा दिए, सटा कर फिर ट्रक के पास ले गए, ट्रक पर रख दिए, फिर चुंबक में से निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए क्या आदमी जाना चाहिए, सब छुड़ाएगा, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, क्योंकि जब विद्युत चुंबक होता है तो इसमें क्या होता है, ये चुंबक होता है, इसमें लाइन दिया जाता है, मतलब धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, तो क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, स्विच टिपेंगे तो इसमें करंट प्रवाह होगा, तो ये क्या होगा, चुंबक बन जाएगा, तो सभी वस्तुओं को खींच लेगा और फिर जाकर ट्रक के सामने ले जाएगा, ऐसे कर देगा ट्रक के सामने, ठीक है, ट्रक के डाला हुआ ऐसे, और क्या होगा, स्विच ऑफ कर देगा, मतलब इसमें विद्युत धारा बंद कर देगा, इसी विद्युत धारा बंद करेगा तो चुंबकीय गुण खो देगा, इसमें चुंबक है ही नहीं, नॉर्मल लोहा, तो चुंबक नहीं है तो सब लोहा में जो सटल सटल रहेगा फटाफट गिर जाएगा अपने आप, यह हो जाए विद्युत चुंबक, जो आप देख सकते हैं। डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, देखिए, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक होता है जिसमें जिसमें चुंबक तो उतना ही समय के लिए, यानी कि वह चुंबक उतना ही समय के लिए रहता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, समय तक लिए विद्यमान रहेगा या रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जितने समय तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित इसमें बंद कर दी जाएगी, यह चुंबकीय गुण खो देगा, ठीक है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। विद्युत चुंबक बनाने में एक नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, क्या होता है, एक नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि विद्युत चुंबक बनाने में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है, तो आप बताइएगा नरम लोहे का उपयोग होता है, ठीक है ना, तो आप बता सकते हो डिफिनेशन, वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसमें उसका चुंबकत्व गुण उतना ही देर के लिए रहता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करना हम बंद कर देते हैं तो अपना चुंबकीय गुण खो देता है, और विद्युत चुंबक बनाने में हम नरम लोहे का उपयोग करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। चुंबकत्व की जो तीव्रता है किन किन बातों पर निर्भर करती है, चलो बात करते हैं। चुंबकत्व की तीव्रता, परिनालिका में फेरों की संख्या यदि तार में फेरों की संख्या से अधिक होगी तो चुंबकत्व अधिक होगा। सीधा कहा गया कि आपको परिनालिका में फेरों की संख्या यदि, जो परिनालिका जो होता है उसमें फेरों की संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फेरों की संख्या तार के फेरों की संख्या से अधिक है, अगर तार की फेरों की संख्या से अधिक होता है तो वहां पे चुंबकत्व ही अधिक होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, विद्युत धारा का परिणाम, क्या विद्युत धारा का परिणाम प्रवाहित होने पर, क्या कहा, विद्युत धारा का यहाँ पे परिणाम प्रवाहित होने वाला या होने वाली विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का परिणामी जितना अधिक होगा
परिणाम जितना अधिक होगा विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। फिर से समझिए इस चीज को, यानी विद्युत धारा का परिणाम, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का परिणाम, ठीक है ना, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का परिणाम जितना अधिक होगा, जितना ज्यादा होगा, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतना ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट कहता है क्रोड के पदार्थों की प्रवृत्ति, क्या कहा, क्रोड की पदार्थों की प्रकृति परिनालिका में नरम लोहे के क्रोड का क्या होता है, व्यवहार करने पर चुंबकत्व अधिक होता है। अगर नरम लोहे अगर अच्छा से व्यवहार करेगा तो उसका चुंबकत्व अधिकतम होगा। यह इसके लिए डिफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, अभी पढ़े आपने मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, ठीक है, अब फ्लेमिंग का पढ़िएगा, दाएं और बाएं दोनों। तो फ्लेमिंग क्या कहता है, बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम बात करते हैं, तो कैसे बनाएंगे बाएं हाथ का नियम, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को जिसमें आपका मध्यमा तर्जनी अंगूठा, क्या कहा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, इसको अंगूठा कहते हैं। ये अंगूठा हमारा है, ये अंगूठा है, ये हमारा तर्जनी होता है, अंगूठा के बगल वाला, और बीच वाला मध्यमा होता है, सबसे लास्ट वाला कनिष्का होता है। लेकिन हमको मेन चीज जानना है बस, मध्यमा तर्जनी अंगूठा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, ये तीन चीज समझिए। यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को किसको तीनों अंगुलियों के हैं, किसको तर्जनी, मध्यमा तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा तर्जनी और अंगूठा। देखो मैंने कहा कि अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को, मध्यमा तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार से फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर करने का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाना हो, यानी कि इसके बीच का कोण 90 डिग्री, इसके बीच का कोण 90 डिग्री, इसके बीच का, यानी कि सीधा समझो, इसके बीच का 90 डिग्री, इसके बीच का 90 डिग्री, और इसके बीच का 90 डिग्री, यानी कि सभी 90 डिग्री के हो, यानी कि क्या हो, समकोण हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो सिंपल समझ लीजिए, जो अंगूठा होता है हमारा बल की दिशा को, और जो तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारा मध्यमा होता है और विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो मैं फिर से समझाता हूं, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि दाएं हाथ की अंगुलियों को, मध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार से फैलाए कि कहा, मध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार से फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर लंब हो। तो अंगूठा हमारे चुंबकीय बल की दिशा को, तर्जनी आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा आपको चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। इसी को हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। शायद डिफिनेशन भी सेम लिखा होगा। यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां, मध्यमा तर्जनी तथा अंगूठा परस्पर लंबवत फैलाए, लंबवत मतलब वही परपेंडिकुलर फैलाए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, देखो तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला रहा है, दिशा में, तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में। मध्यमा क्या होता है, धारा की दिशा में, मध्यमा हमारा देखो धारा की दिशा में, ठीक है, वो दर्शाता है। तो अंगूठा क्या होता है, अंगूठा धारावाही चालक की बल की दिशा को बतलाता है, किसको, धारावाही चालक की बल की दिशा को बतलाता है अंगूठा हमारा, ठीक है। इसी को क्या होते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर आप देख सकते हो ऐसे, देखो विद्युत मोटर आपसे पूछेगा 5 नंबर में, जो आपको थ्योरेटिकल होता है, जो आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत, क्या कहा, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, जिसके द्वारा विद्युत को यांत्रिक में बदलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, विद्युत मोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, समझिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, समझ लो। यह आपका परिनालिका, परिनालिका में विद्युत चुंबक को रखा जाता है, यानी कि चुंबक के ऊपर जब परिनालिका लपटा जाता है तो हमारा चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। समझिए, जब कभी, यानी कि जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो, क्या कहा, आपेक्षिक गति हो, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। जब कहा मैंने आपको, जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो, तो क्या कहा, कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो इस प्रभाव को क्या कहा, इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम क्या है। देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम था, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आ गया। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर
समकोण इस प्रकार से फैला है कि सीधा समझ लीजिए सेम वही चीज है, ठीक है। आपको कहा यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा परस्पर इस प्रकार से समकोण यानी कि लंबवत फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, संकेत करता है, दिशा को संकेत करती है, और अंगूठा गति की दिशा को संकेत करते हैं, अंगूठा किसको, गति की दिशा को, और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। कुछ नहीं है, दोनों सेम है, बस यहाँ पे अंगूठा गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, वहां पे बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र भी वही है। विद्युत जनित्र क्या है, वह जनित्र यानी कि सीधा जिसमें विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वहां पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं हम लोग विद्युत मोटर में, और विद्युत जनित्र में क्या करते हैं, वहां पे सीधा सिंपल उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसको हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए फ्यूज क्या है, फ्यूज भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। फ्यूज क्या है बोल दोस्त, फ्यूज समझिए। देखिए फ्यूज वह पदार्थ है या वह तत्व है, ठीक है ना, या सीधा से कहते हैं वह तार का टुकड़ा है जिसका प्रतिरोध काफी अधिक होता है, उसका गलनांक काफी कम होता है। मैंने कहा वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध काफी अधिक, गलनांक काफी कम होता है। कहा कि गलनांक काफी कम होगा तब ना भाई, करंट कहीं होगा तो फटाक से उड़ जाएगा, गल जाएगा। फ्यूज एक ऐसा तार है, तार का टुकड़ा है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है और इसका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे कि देखो फ्यूज तो आपको सामने बहुत सारा दिख रहा है जो आपके घर में उपयोग होता है, ठीक है ना। यह फ्यूज आपको देखोगे इन्वर्टर में उपयोग होता है, ये सब फ्यूज घर में उपयोग होता है, ये सब देख सकते हो बड़े बड़े फ्यूज है। और ये छोटी छोटी जो फ्यूज है आपको छोटी छोटी डिवाइस में उपयोग किया जाता है फ्यूज के रूप में, ठीक है ना। तो फ्यूज एक ऐसा तार है, तार का टुकड़ा है जिसका प्रतिरोधकता काफी अधिक होता है, उसका गलनांक काफी कम होता है, फ्यूज कहलाता है। इस चैप्टर का इतना क्वेश्चन आपके लिए था जो आपको बुक में पढ़ना था, मैं पूरा लेके आया हूं आपके लिए। और जो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन बच जाता है, आई मीन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर, जो आपको जैसे विद्युत मोटर क्या है उसके कार्य विधि का वर्णन करे, तो मैं एक साल लेक्चर लेके आऊंगा स्पेशल एक आपके लिए, तो वह जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और ऐप डाउनलोड करना है बिल्कुल कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।